आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं न्यू रस चाय बागान के डिवीज़न लाइन। कहा जाता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। इस चाय बागान के बीच में एक ऐसी प्रतिभा को खोज में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनका नाम है अर्चना विश्वकर्मा, जो न्यू रस डिवीज़न लाइन की रहने वाली है। वो अपने बाल्यकाल से ही कविता के प्रति उनकी काफ़ी अभिरुचि है। इन्होंने हाल में ही हिंदी ऑनर्स जो है बानारहाट स्थित कार्तिक उरांव महाविद्यालय से कार्तिक उरांव महाविद्यालय से ऑनर्स की परीक्षा उन्होंने दी है। उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उनके जो साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति उनका जो रुझान है, इसका भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेष करके उन्होंने जो कविता जो लिखी है वो दशहरा, जो अभी कोरोना काल में अभी सभी जगह महामारी से लोग अस्त व्यस्त है, लोग रोजगार विहीन हो चुके हैं, महामारी के चपेट में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बीच में भी जब पढ़ाई लिखाई जब नहीं है, कॉलेज बंद है, इस दौरान उन्होंने अपनी साहित्य सेवा में अपने समय को इन्होंने दिया है। तो उन्होंने जो कविता लिखा है उस कविता का शीर्षक है काश। और ये नारी उत्पीड़न, नारी शोषण और नारी के विषय में इन्होंने जो दशहरा को सामने में रख करके जो कविता इन्होंने रचना की है, उस रचना में नारी के दर्द और नारी के उत्पीड़न और नारी के हर शोषण की व्यथा को उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो मैं उससे आग्रह करना चाहती हूँ कि इस कविता का पाठ वो करे, क्योंकि इस चाय बागान में रह करके उन्होंने जो चाय श्रमिक के परिवार में जन्मी पली और एक साधारण एक परिवार में जन्म ली, और साहित्य के प्रति उनकी जो अभिरुचि है अत्यंत ही जो है वो सराहनीय है। मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर शुभकामना भी देना चाहता हूँ। उन्होंने जो कविता और नारी की व्यथा और नारी की शोषण को सामने में रख करके किया है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कविता को हम लोगों के जो NBI के जो दर्शक है उनके सामने में पढ़ करके सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं NBI न्यूज़ चैनल का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे यह अपनी कविता पाठ को प्रस्तुत करने का मुझे एक मंच दिया, और यहाँ तक कि लोगों के सामने मेरी एक छोटी सी पहचान हो, जो भी हो छोटी सी पहचान ही सही, उसे बनाए रखने का मुझे खुद को लोगों के सामने निखारने का मौका दिया। इसलिए मैं NBI न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है काश, जो मैंने लिखा है नवरात्रि के समय। अभी दुर्गा पूजा का जैसा माहौल हो रहा है, हर जगह माता की आराधना, माता की जय जयकार गूंज रही है। लेकिन इस 9 दिन को छोड़ के बाकी जो दिन है, उस समय नारी की स्थिति कैसी होती है, नारी क्या चाहती है, नारी के साथ क्या क्या दुष्कर्म हो रहे हैं, उसे मैंने अपनी एक कविता काश, जिसका शीर्षक है, उसके माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरी कविता इस प्रकार है। काश। काश हर सुबह नवरात्र के नवमी सी होती, काश हर किसी के नज़र में बेटी देवी सी होती, काश बेटियां गुलाम नहीं होती, हवस का शिकार नहीं होती, बाजारों में बेची नहीं जाती, कमज़ोर समझकर दुत्कारी नहीं जाती, अत्याचार का नाश करने वाली शक्ति के समान होती, काश हर सुबह नवरात्र के नवमी सी होती, काश बेटियां अपने ही घरों में पराया धन नहीं समझी जाती, काश बेटियां जिंदा जलाई नहीं जाती, काश बेटियां हर जुल्म का इंसाफ चाहती, काश यह दुनिया न्याय के पक्ष में होती और बेटियों पर हुए हर जुल्म का इंसाफ करती, काश हर सुबह नवरात्र के नवमी सी होती, काश हर सुबह बेटी को एक नज़र से देखने वाले समाज की नज़रिया होती। धन्यवाद। उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो समाज में आज 21वीं सदी में भी जिस प्रकार से नारी के ऊपर में अत्याचार, नारी के ऊपर में आए दिन जिस प्रकार से दुष्कर्म जो हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये एक समाज का लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। कुछ दिन आगे ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना जो घटी, उसे पूरा समाज, पूरा देश को झकझोर करके रख दिया। कुछ दिन आगे ही हमारे इस न्यू रस चाय बागान में भी एक युवती के साथ में जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटना, हत्या की घटना हुई, वो भी एक समाज को झकझोरने वाला एक घटना था। तो हम चाहते हैं इस प्रकार की कविता के माध्यम से समाज को एक नया जागरूकता दे, समाज में जागरूक हो, लोग में जागरूकता का
अभियान इस कविता के माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से फैले, यही शुभकामना मैं हमारे जो नवोदित जो कवित्री जो साहित्य में अपनी जो पहचान बनाने की जो होड़ में लगी हुई है, उन्हें मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अर्चना विश्वकर्मा जी को।